देखो नंबर ये वाला हमने पोर्शन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालने वाले। क्या है क्वेश्चन में हमको गिवन होगा नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, या फैक्टर को ये बोलते हैं डिवीज़र निकालो। तो ये प्रश्न हमारे हो सकते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले ये हमको एक अंक गिवन होगा, इसके ऐसे हम फैक्टर निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालना, ये किया ये किया ये किया। इतना करने के बाद हमने देखा कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 कितनी बार आया है, 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी का रूप है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है। जैसे हमने ये लिखा, इसको बोलते हैं हम फैक्टर के रूप में लिखना, यही है फैक्टर। अब जब हमने जैसे कोई और क्वेश्चन था, जैसे यहाँ का ये है, मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया, कोई एक क्वेश्चन था जिसका हमको ये फैक्टर हमने निकाल लिए। कोई भी प्रश्न वो ऐसे ही निकालना है, ऐसे करके ही निकालते हैं हम। ये हमने मान लो निकाला। अब वो हमसे पूछ रहा है भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कितने होंगे। जैसे ये प्रश्न है, हमने इसके ये गुणनखंड निकाले और ऐसे लिखा जैसे कि इसमें लिखा था। अब हमसे इसमें बोलता है टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड। तो कुछ नहीं करते, देखो ऐसे याद रख सकते हो। तो जब टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड निकालने होते हैं ना, तो इनकी जो पावर होती है, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2 है पावर, यहाँ 4 है पावर, इन पावर में एक एक बढ़ा के आपस में गुणा कर दिया जाता है। ये याद रखना होगा कि पहले टोटल निकालते हैं तो उन सब का गुणा करते हैं, लेकिन बढ़ाने की बात करते हैं बस। तो 60 गुणा करके आया, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र हो गए, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है टोटल नंबर ऑफ, भैया विषम निकालिए और सम निकालिए। यदि हमारे प्रश्न में जो हमने ये बनाया, ये इसमें विषम हैं संख्याएं, प्राइम, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 7 है, इन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें विषम है, जैसे 3 विषम है यानी इसमें विषम होंगे, बिल्कुल होंगे। 7 विषम है, बिल्कुल होंगे। 2 सम है यानी सम भी होंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ विषम निकाली। विषम में कुछ नहीं, देखो विषम 3 होता है और 7 होता है, तो हम बेसिकली इन दोनों को ही देखेंगे। ठीक है, 3 और 7 को देखेंगे। तो क्या करना है, अब अभी हमने देखा था सबका बढ़ा दिया था, अब इनका बढ़ा दो। 2 की पावर में 1 बढ़ाओ, 4 की पावर में 1 बढ़ाओ, जैसे कि अभी सबके में बढ़ा दिया था। तो 3 गुणित 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये हमारा हो गया विषम टोटल नंबर। अब बोलता है मान लो सम, तो हम सबसे पहले हमेशा यही करना, टोटल निकालो, विषम निकालो और सम निकाल दो। सम कैसे निकलेगा, टोटल थे, विषम 15 थे, तो इससे इसको घटा दो तो 45 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर मिल गए। ये भी बड़ा ईजी है। फिर इसके बाद आ जाएगा भैया तुम्हारा अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम कितने फैक्टर होंगे, तो कुछ नहीं, जो पावर है उनको सीधे लिख के गुणा जोड़ दो। प्राइम वाले निकालने में जोड़ दो, यहीं बस हम जोड़ रहे हैं, ये हमको मार करना पड़ेगा। प्राइम वाले बस में हम जोड़ दे रहे हैं। तो हमने देखा, तो ये जोड़ा तो 3 धन 2 धन 4 हो गया, कोई दिक्कत। प्राइम वाले में जोड़ देते हैं। फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या, इसके बाद एक आ जाता है तुम्हारा प्राइम निकाल दिया, सम निकाल दिया, विषम निकाल दिया, टोटल। बस इतना ही याद रखना था। इस वाले टाइप के प्रश्नों में ऐसे गुणनखंड निकालो, इस फॉर्म पे लिखो, फिर इस फॉर्म से टोटल निकालने के लिए एक एक हाथ बढ़ा के आपस में गुणा कर दो, विषम वालों का गुणा कर दो, सम निकालने के लिए इससे इसको घटा दो, और प्राइम निकालने के लिए सबको आपस में पावर को जोड़ दो बिना बढ़ाए। प्राइम वाले में हमने बढ़ाया नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। फिर अगला हमारा चलता है, अगला क्वेश्चन है इसी में कि गुणनखंडों का योग पूछ लेता है, फैक्टर का या डिवीज़र्स का योग बताइए। तो योग में कुछ नहीं, देखो बड़ा इजी है, और ही इजी है योग। हमने ये फैक्टर निकाले थे भाई, करेक्ट। इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, हमने ये फैक्टर निकाले थे, करेक्ट है। इसको भी हम यहाँ कर लेते हैं। हमने ये फैक्टर निकाले थे, अब भी ये सेम प्रश्न का है, इसी के हम गुणनखंडों का योग निकाल रहे हैं। टोटल का योग, पहला प्रश्न क्या भी है तुम्हारा, टोटल का योग, फिर बोलेगा विषम गुणनखंड का योग, फिर बोलेगा सम गुणनखंड का योग। कुछ नहीं करना, देखो बड़ा ईजी है। कैसे, तो ये ऐसे आएगा कि सबसे पहले 2 की पावर 2 है ना, तो 0 से लिखना स्टार्ट कर दो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ तक लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस में लिखना है और इनको। ठीक है, क्योंकि योग निकालना है। फिर दूसरा ब्रैकेट लगाया। अब 3 की पावर 2 था तो इधर भी 0 से स्टार्ट किया, 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। फिर देखा 5 है तो 5 को भी ऐसे ही अगले ब्रैकेट में, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब इनको सॉल्व कर दो, यानी कि जैसे इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, बड़ा ईजी है यहाँ की बात। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, दुनिया की किसी भी चीज़ की पावर, चाहे वेरिएबल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू हो गई 2, और 2 की पावर 2 की वैल्यू हो गई 4। तो 4, 2, 6 और 1, 7 मिला हमको यहाँ से। ठीक है, अब 7 किया। अब 7 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ही इस ब्रैकेट से निकालेंगे। तो 3 की वैल्यू हो गई 6, 3 की पावर 1 की वैल्यू हो गई 3, 3 की पावर 0 की हो गई 1। तो 6, 3, 9 और 1
कितना हो गया, सॉरी 3 की पावर 2 की वैल्यू हो गई 9, 9 और 3 12 और 1 13, तो इंटू हो गया, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटू में हो गया 13, तो 7 गुणे 13, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, उसका गुणा जो आएगा वो उत्तर हो गया। सेम विषम में क्या करना है, अब यही चीज़ सेम जो हमने अभी की है ना, वो विषम में क्या कर देते हैं, विषम वालों का लिखो। विषम कौन कौन से, 3 है और 5 है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, विषम में सिर्फ विषम वाले देखते हैं। तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट कर दो, 1 2, 5 की पावर 0 1 2, इसका वैल्यू दोनों का गुणा करके जो उत्तर आएगा वही हमारे विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। सेमली हम आगे बढ़ते हैं यदि, तो हमारा आ जाता है सम गुणनखंड का योग। बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि सम गुणनखंड में जो सम वाले हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं होते। वो क्यों नहीं होते ये मैं बता देता हूँ। सम बोल रहा है, अगर हम सम की पावर में 2 की पावर में 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखो, ये विषम है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सीधे रट लो। क्या रखना है कि 2 की पावर 0 से ना स्टार्ट होके सम वाले में 2 की पावर 1 से स्टार्ट होता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सेम है, 3 वैसे ही चला, 5 वैसे ही चला, इससे जो मिला, इससे जो मिला, इससे जो मिला, इन तीनों का आपस में गुणा किया और जो आया वो उत्तर हो गया।